मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कार ड्राइवर होता है। उसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई होती है। वो आदमी उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उस हिरन को ऐसा देख के लग रहा होता है कि वो मर गई है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अजीबोगरीब मूवमेंट करके वापस खड़ी हो जाती है और उस हिरन की आइज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही होती है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो इस फार्म का बहुत बड़ा मैनेजर होता है। उसका नाम सीक्वो होता है। कुछ अर्सा पहले उस आदमी की अपनी वाइफ से डिवोर्स हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा होता है। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है। उसकी बेटी अपनी बर्थडे पर अपनी मामा से मिलने उजान जाना चाहती है। उसकी बात पर एग्री भी हो जाता है। नेक्स्ट डे वो दोनों बाप बेटी एक ट्रेन पकड़कर उजान के लिए रवाना हो जाते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम होती है, एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सेंगवा, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संजियोन। फिर जैसे ही ट्रेन का गेट ओपन होता है, वहाँ एक लड़की आती है जिसके पैर पे किसी के काटने का निशान होता है और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होती है और बहुत बुरी हालत में होती है। फिर वो लड़की देखते ही देखते एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और वहाँ की एक ट्रेन अटेंडेंट को काट लेती है। फिर वो ट्रेन अटेंडेंट भी देखते ही देखते ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। फिर ऐसा होते ही वो वायरस उस ट्रेन में तेज़ी से फैलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसकी लपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले कुछ लोग ट्रेन की बॉक्स को, जहाँ ये इन्फेक्शन फैला था, छोड़ के दूसरे बॉक्स में जाने लगते हैं और उस बॉक्स में वो इन्फेक्शन अभी तक आया नहीं था। टीवी की न्यूज़ में बताया जाता है ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन पूरी कंट्री में फैल गया है, बस मैक्सिमम लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। जब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर जाती है तो सारे पैसेंजर सिटी की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर निकलकर वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं, यहाँ तो पहले ही वो ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह फैला हुआ है, जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में बैठने की भगदड़ में लोग अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर ट्रेन को उजान की तरफ ले जाने की सोचता है, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी चंद बचे कुछ शहरों में उजान भी एक शहर है जहां अभी तक ये इन्फेक्शन फैला नहीं है। सीको, सेंगवा और यांगयो ट्रेन में रास्ता ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से भी मिलते हैं और ये 6 के 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उनकी इस कोशिश में उनको बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से बचकर निकलना होता है। अगले वाले डब्बे में और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर सेफ बैठे थे। जब ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से उस डब्बे तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ वो सेल्फिश COO यंगसू और उन्हें अंदर आने नहीं देता है। उसका मानना था ये 6 लोग उस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं, जिसकी गर्ज से वो लोगों को भड़काता है और सब पैसेंजर उसकी बातों में आकर उन लोगों को अंदर आने नहीं देते हैं। इस फाइट के दौरान सेंगवा खुद को उन ज़ॉम्बीज़ के आगे सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि इस दौरान उन चारों को ये मौका मिल सके कि वो दरवाज़ा खोल लें और सेफ बॉक्स में चले जाएं। अंदर आ जाने के बाद COO उन चारों लोगों को चैम्बर में आइसोलेट करता है ताकि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हों तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बच सकें। दूसरी तरफ उन पैसेंजर में एक औरत काफ़ी अपसेट थी, क्योंकि उसकी बहन अंकिल अब एक ज़ॉम्बी बन गई थी। तब वो जानबूझकर दरवाज़ा खोल देती है जहाँ ज़ॉम्बी होते हैं और बस ऐसा होते ही वहाँ तबाही मच जाती है। वो सारे ज़ॉम्बी उस डब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए काफ़ी लोगों को
मार देते हैं और बचते सिर्फ वही हैं जो चैम्बर में आइसोलेट होते हैं। और वो लोग थे सियोंग, सियोन और स्वांग। उनके अलावा एक ट्रेन अटेंडेंट और सीओओ खुद को बाथरूम में बंद करके खुद की जान बचाते हैं। फिर हम देखते हैं इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रेन आगे नहीं जा सकती है। इसकी वजह ये थी कि ट्रेन की पटरियां बंद थीं और जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टॉप पे रुकती है, बचे हुए पैसेंजर किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इस ही तलाश में वो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो सीओओ एक बार फिर खुद गर्जी का मुजाहरा करता है। वो अपनी जान ट्रेन अटेंडेंट को उस ज़ॉम्बीज़ की तरफ धक्का देकर बचाता है, जिससे वो अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है और वो सेल्फिश सीओओ बच जाता है। अब यहाँ पर सीओओ वैसे तो बच गया था, लेकिन उसको एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और डेफिनेटली वो खुद भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो बचे हुए उन लोगों पर अटैक कर देता है। सीक्वो ज़ॉम्बी सीओओ से लड़ता है और इस फाइट में सीओओ उसे काट लेता है। सीक्वो यहाँ पर समझ जाता है, क्योंकि अब उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था तो अनकरीब अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सोचकर वो अपनी बेटी को और सियोंग को इंजन वाले रूम में बंद कर देता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड्स कहता है। अब जाहिर सी बात है, सीक्वो ने ज़ॉम्बी बन जाना था। फिर जैसे ही वो फुल ज़ॉम्बी बनता है, वो ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पर सीक्वो काफ़ी इमोशनल होता है और वो मरते हुए भी उन मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसने उसे अपने हाथों में उठाया था। और अब ट्रेन फाइनली बुसान पहुंच जाती है और तब दो लोग स्वांग और सियोंग वहां पर उतरते हैं और दोनों ही उस ट्रेन में सरवाइव कर गए थे। फिर वो आगे की तरफ जाते हैं, जिसकी दूसरी तरफ सोल्जर थे और वही सोल्जर बॉर्डर को ज़ॉम्बीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे थे और उन दोनों को देखकर समझते हैं कि ये दोनों भी ज़ॉम्बी हैं और बस वो उन दोनों को शूट करने ही वाले थे कि तभी उन्हें स्वांग के सॉन्ग की आवाज़ आती है, जिसे वो समझ जाते हैं ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि रियल ह्यूमन सर्वाइवर हैं। स्वांग वही सॉन्ग गा रही थी जो वो हमेशा से अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन आज वो अपने फादर की डेथ के बाद उनको याद करके गा रही थी। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।